पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और उपस्थित सभी भक्तवृंद को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल की कथा में हम श्रवण कराए कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं। सभी देवी देवता, जगत के जितने चराचर, जंगम, स्थावर, जो भी प्राणी, सब उनके अधीन हैं, उनके ऊपर और कोई नहीं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने सखा अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। आपके नॉलेज के लिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इधर, ये राइट में इधर, ये भगवान के विराट स्वरूप का ही दर्शन है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें अच्छे से, तो आप इस तस्वीर में देखेंगे कि ऐसा कौन है जो भगवान के भीतर नहीं है। ध्यान से देखिए, हजारों मुख, हजारों पैर, हजारों भुजाएं, हजारों जंघें, हर देवी देवता, हर प्राणी भगवान के भीतर समाये हुए हैं। जब हम भगवान की ही पूजा करेंगे तो अलग अलग करने की क्या प्रयोजन है? मतलब क्या कि हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, 84 लाख योनि हमें बार बार भटकनी नहीं पड़ेगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण के भजन में आ जाते हैं। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से भगवान को कुछ भी दो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या और कोई देवी देवता उसे स्वीकार करेंगे? करेंगे क्या? बोलिए हाँ कि ना। हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हमें पूरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। आज हम देवी जी को अगर पधराते हैं, नवरात्रे बैठाते हैं, तो पूरा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्या हम उसमें काट छाट कर सकते हैं? विधि में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम भगवान को पधारते हैं, आज हमारे ठाकुर यहाँ बैठे हैं, इनको हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या मन से भोग लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं क्या? बोलिए, लगा सकते हैं। हम मन से ठाकुर जी को मानसिक भोग लगा सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं। कि जैसे एक संत थे, वो रोज ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते हैं, तो किसी को विश्वास नहीं होता कि ठाकुर मानसिक सेवा स्वीकार करते हैं। वो संत थे जो रोज जरा सी छाछ पीते थे। सबको लगता कि संत क्या सिर्फ इतना सा छाछ पी के रह सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है। एक दिन संत जी क्या किए, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाए। वो भी क्या, मानसिक भोग। मानसिक भोग जब लगाए ठाकुर जी को, भक्त का क्या है, जो ठाकुर जी को अर्पण किए वो ही हम लेंगे। थोड़ी गरम खीर ठाकुर जी को भोग लग गई, ठाकुर जी का जीभ जल गया। इधर भोग लगा रहे हैं और टोटा गोपीनाथ ना कौन सा एक है, पुरी में एक मंदिर है, कौन से, आलालनाथ, आलालनाथ में जीभ जला था ना। आलालनाथ बोल के एक है ठाकुर जी, पुरी में, उधर उड़ीसा में। भोग लगाए, गरम भोग लगाए, ठाकुर जी के छाले पड़ गए। तो क्या मानसिक भोग लगा कि नहीं लगा? तो संत जी जो भोग लगाए, उनके अपच हो गई। वैद्य जी को बुलाया गया, नाभि दिखाई गई, तो बोले संत जी क्या पाए? तो वो वैद्य जी, पहले के जो वैद्य थे, वो तो नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि खीर लिए थे। संत जी सिर्फ छाछ लेते थे, उनके अपच हो गई। तब पता चला कि ठाकुर जी मानसिक सेवा में खीर जो भोग लगाए, मानसिक उसको ग्रहण किए, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये है हमारे ठाकुर की महिमा। इतने सिंपल, मन से लगाओ, उनको भोग लग गया। उनको ज्यादा हमको लपन छपन करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने बताया भगवान की भक्ति सर्वोपरि। अब मैं बताती हूँ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। कि भक्त 9 तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। क्या मतलब? सबसे पहले तो श्रवणम। आज आप जो ये सत्संग हॉल में आए हैं,
आके आप श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने से क्या हो रहा है, आपके अंदर एक रुचि जग रही है कि ठाकुर कौन है, ठाकुर की सेवा कैसे होती है, भगवान में क्या है, भगवान में क्या नहीं है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भगवान में नहीं है, लेकिन ठाकुर को जानने की एक जिज्ञासा कैसे मिलती है, सत्संग से। तो सत्संग से कैसे मिली, श्रवण से। अब हम कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर हम क्या किए, कीर्तन किए। हम लोगों ने कीर्तन किया। अभी कीर्तन करने से क्या हुआ, हमारी जिह्वा पवित्र हुई, मनन हुआ। जिह्वा पवित्र होने से ठाकुर जी विराजमान होते हैं ना भीतर में। श्रवण किए, कीर्तन किए। अब कीर्तन जो कर रहे हैं, मुंह से जो बोल रहे हैं, साथ में स्मरण भी तो कर रहे हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, ये बोल रहे हैं और साथ में चिंतन भी हो रहा है ठाकुर जी का। तो चिंतन को क्या बोलते हैं, स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब आया विष्णु पाद सेवन। कुछ भक्त हैं जो सिर्फ भगवान के मतलब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस तू मेरा और मैं तेरी, ये भाव से ठाकुर की सेवा करते हैं। कुछ है जैसे राजा अम्बरीश, अर्चनम, ठाकुर जी की दिन रात सेवा पूजा अर्चन में लगे रहते हैं। उनके पाद प्रलक्षण को, उनको नहलाना, उनको प्रसाद देना, मंदिरों का मार्जन करना। कुछ भक्त होते हैं जो अर्चन में ध्यान देते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु पाद सेवन, अर्चनम। अब वंदनम, हम वंदना कर रहे हैं ठाकुर की। कुछ भक्त हैं जो सिर्फ बैठे बैठे वंदना कर करके ठाकुर को पा गए। कुछ है सख्य भाव से, दास्यम। दास्य भाव से कौन है, हनुमान जी, भगवान की दास्ता स्वीकार करके ठाकुर की भक्ति को पा लिए। कुछ है सख्य भाव से ठाकुर को जाते हैं, जैसे अर्जुन। अर्जुन तो भगवान के मित्र थे ना, तो मित्रता से भगवान को पा लिए। और आत्मनिवेदनम, कि अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना हर प्रकार से, उसको बोलते आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। उसमें एक चरित्र है श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश का। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझते हैं कि 7 द्वीपों का, इस जगत में जितनी पृथ्वी समुद्र जो था, सबके एक छत्र राज उनका था, राजा अम्बरीश का। पर फिर भी वो भगवान के परम भक्त थे। इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य रहने के बाद भी उनको धन से बिल्कुल भी लोभ नहीं था। आज हमारे पास जरा सा कुछ होता है तो हमें कितना अहंकार आ जाता है कि ये हमारा है, छोटी सी चीज में। लेकिन वो तो पूरे जगत के सम्राट, वो भगवान की सेवा सोचिए कैसे करते हैं। हम थोड़ी देर ऑफिस जाते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान की सेवा तो चलो घर वाले कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो जगत के सम्राट, इस सृष्टि, यहाँ पे जो पृथ्वी के सम्राट थे राजा अम्बरीश, पूरे राज्य कार्य अपने मंत्रियों से कराते हैं और भगवान की सेवा खुद करते हैं। वो पूर्ण रूप से समर्पित थे, अनकंडीशनल सरेंडर था उनका। किस प्रकार कि उनके जो नेत्र थे वो हर वक्त ठाकुर जी के दर्शनों में, ठाकुर जी के धाम को दर्शन करना, इसके अलावा और कोई तेरी मेरी में उनका दर्शन नहीं था। ठाकुर को लेके चलते थे। उनकी जो नासिका थी, वो ठाकुर जी को जो हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं, वो सुगंध लेने में, ठाकुर जी के प्रसाद की सुगंध लेने में, और कुछ नहीं, ठाकुर जी की तुलसी की सुगंध लेने में। श्रवण इंद्रियां जो थी, उनके जो कान थे, सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनने में जाता। तेरी मेरी की चर्चा नहीं थी बिल्कुल भी हम लोगों के जैसे कि वो ऐसे बोल दियो, वो वैसे बोल दियो। वो व्यर्थ के समय वो नहीं बिताते थे। उनकी जो जिह्वा थी, सिर्फ भगवान नाम और कीर्तन। और ठाकुर जी को जो भोग हम लोग अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, फिर वो भोग हम गुरुदेव को अर्पण करते हैं, तो वो महाप्रसाद हो जाता है। पहले इष्ट लिए, फिर गुरु जी को अर्पण किए, तो वो महाप्रसाद हो गया। फिर वो महाप्रसाद आस्वादन करते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं, आज तो मन रसगुल्ला खाने को कर रहे हो, चलो आज तो खीर पूड़ी खावेंगे, ऐसो ना। तो जो ठाकुर जी को अर्पण किए उसी को
रसास्वादन करके लेना, मस्तक से लगाए और उसको ग्रहण किए। उनके हाथ क्या करते थे? ठाकुर की सेवा, अर्चन, उनके मंदिरों को मार्जन करना, फूलों की माला बनाना, ये उनके हस्त करते थे। और चरण क्या करते थे? परिक्रमा देनी, ठाकुर जी के धामों में जा जाके परिक्रमा देनी, और फिर मन पूर्ण रूप से अर्पण। और जो मस्तिष्क था वो हर वक्त दंडवत प्रणाम करने में ठाकुर जी के चरणों में जाता है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई मतलब के, निष्काम भाव से ठाकुर जी को भजना। हम लोग क्यों भजते हैं? छोरो ना हेरो, हे ठाकुर छोरो दे दे, हे ठाकुर लाली को ब्याह ना हो रहा, लाली को ब्याह करा दो। क्या ठाकुर जी यही सब करने के लिए बैठे हैं? धंधो ना चल रहे हो, धंधो लगवा दो। ठाकुर जी का क्या यही काम है? बताएं, क्या ठाकुर जी हमें जन्म इसीलिए दिए हैं? 9 महीने जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, उसी वक्त इतनी पीड़ा होती है, हमें इतना कष्ट होता है कि नरक क्या होता है वो हम भोगते हैं। उस वक्त हम ठाकुर को याद करते हैं कि भगवान हमें निकालो इस नरक से, फिर मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन क्या हमें याद रहता है निकलने के बाद कि हम भगवान का भजन करेंगे? सब भूल जाते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इस दुनिया में आने के बाद हम क्या सोचते हैं? अब तो बड़े हो रहे हैं, अब स्कूल जाएंगे, अब शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी होगी, फिर उनके पोते होंगे, फिर भजन करेंगे। वो करते करते क्या हम जानते हैं हम कितने दिनों के लिए जीवित रहेंगे? कोई नहीं जानता। अभी हैं, एक क्षण बाद रहेंगे कि नहीं क्या पता है किसी को? आए दिन सुनते हैं कि अरे अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो गई, आतंकवादी आए, बम ब्लास्ट हुआ, मर गए, बस में आए, किडनैप किए, मर गए। रोज हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं जा रहा। और कैसे ठाकुर जी हमें एहसास कराएंगे? ये दैविक प्रकोप है हमारे पे, जो हम भगवान का भजन नहीं कर रहे। क्यों हम हर वक्त सकाम भावना से भगवान को भजेंगे? क्या निष्काम भाव से ठाकुर जी क्या नहीं रीझेंगे? ठाकुर जी को बोलो कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी तुम मेरे, बस अपनी भक्ति दो मुझे। ठाकुर के भक्त हो जाओगे तो कोई चीज की कमी रहेगी क्या? लक्ष्मी उनके चरणों में, कुबेर उनके चरणों में, सरस्वती उनके चरणों में, ऐसा कौन है जो उनके चरणों में नहीं है? तो क्यों नहीं हम उनको भजें? तो हमारा तो आप सभी से यही आग्रह है कि बस जैसा हो भगवान को भजो। काल करे सो आज कर, आज करे सो, बोलिए आज करे सो अब। तो अब से कितने जन भजेंगे? हाथ उठाइए। चलिए अब देखते हैं कितने जन भजेंगे। ठीक है, अभी ठाकुर जी को भजते हैं मीराबाई के जैसे।